गरीब घर की बहू बनी कलेक्टर। एक बच्ची की माँ मर गई थी। उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। सौतेली माँ उस बच्ची से हर काम करवाती थी। सुबह 4 बजे ही वह बच्ची जागकर स्कूल के समय तक हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। सौतेली माँ अपने बच्चों को टिफ़िन देती थी, लेकिन उस बच्ची को टिफ़िन भी नहीं देती थी। लेकिन बच्ची को कोई ऐतराज़ नहीं था। पिता कभी महीने में कमाकर घर आता था। पिता के जाने के बाद फिर वही कार्य करवाती थी। बच्ची पढ़ने में तेज थी। धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिता ने बिटिया की शादी का जिक्र किया। सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक है। लड़की पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में विवाह करके उसे उसके ससुराल भेज दिया। लड़की जब ससुराल गई, उसे अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर कुछ नहीं बोली। लेकिन लड़के ने कहा कि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। वह बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहोगे वह मानूंगी। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गवार नहीं हैं। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर रोने लगी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगाने लगी। लड़की एक बड़े शहर में रहकर IAS की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसा देने चला आता था। लड़कियों के हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसा दे देता था और फिर घर वापस चला जाता था। लड़की IAS में सेलेक्ट हो गई। वह IAS की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में DM बन गई। संयोग से लड़का पता लगाकर जब वहां पहुंचा तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी खाने लगा और उसने मन बना लिया कि हम खुद उनके जिंदगी से दूर हो जाएं। लड़के की माँ की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं गया। ठंड का मौसम था। DM साहिबा का कंबल वितरण का होर्डिंग लगा था। वह भी सुबह से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए। उसमें वह लड़का भी था। DM साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू किया। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वह लड़का अपना मुंह तौलिए से बांधकर खड़ा हो गया। DM साहिबा ने जैसे ही कंबल हाथ में दिया, लड़के की आंखें नम हो गईं और धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यहीं लाया हूँ। आप सरकारी अस्पताल में फ़ोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का इलाज हो सके। DM साहिबा ने आवाज़ को पहचान लिया और हाथ पकड़कर रो पड़ी और बोली कि आप कब आए।
मुझे बताया क्यों नहीं? माँ जी कहाँ हैं? उसने इशारा किया। इतने में वह खुद चली गई। अपनी गाड़ी में सबको बिठाया और अपने आवास ले गई और सबके ठंड के कपड़े खरीद कर लाई। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो। तो वह बोली, तो क्या हुआ? आप हमारे पति हैं और हाँ, आप लोगों को हम कैसे भूल जाएंगे? आपने मेरे लिए दिन रात मेहनत की है। आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह सुनकर लड़के की आंखें नम हो गईं। इतने में डीएम साहिबा भी अपने आंखों के आंसू रोक नहीं पाई और अपने पति से गले सिमटकर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगी।